हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज की अनुपमा का एपिसोड में कि हाँ, अनुपमा रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मुझे अनुज को दे दीजिए, मैं उनका ख्याल रखूंगी, उनको इलाज कराऊंगी। लेकिन यहाँ बाबा बोलते हैं कि अनुज, यहाँ कृष्णा अपने आप में नहीं है तो हम लोग कैसे दे सकते हो। और यहाँ अनुपमा अपना सबूत देती है कि देखिए, ये मेरे पति हैं, ये मेरी बेटी के पापा हैं। इस तरह से वो एक्सक्यूज़ दे रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, हाँ जो रही है। लेकिन यहाँ पर बाबा लोग नहीं सुन रहे हैं और बोलते हैं कि हम लोग बगल में ही रहते हैं, तुम आकर मिल लेना। जब तक कृष्णा नहीं बोलता, नहीं तुमको पहचानता, हम लोग तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकते हैं। और इस तरह से वो लोग वहाँ से लेके जाने का कोशिश करते हैं। यहाँ बलराज भी बोलता है कि जाने दो अनुपमा, बाद में हम लोग देख लेंगे, ला देंगे। लेकिन अनुपमा नहीं मानती है। और यहाँ बाबा लोग बोलते हैं आप बगल में ही है, जब मन करेगा आप मिलने आ जाइएगा। और वो कृष्णा को लेकर जाते हैं। और यहाँ अनुपमा टूट जाती है कि 6 महीने के बाद अनुज से मिलती है, लेकिन मिल कर भी ना मिल पाती है। अनुज उसको तो पहचानता तक नहीं है। और ये देखकर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है। सभी घर वाले भी देखकर परेशान हैं कि ये आखिर क्या हो गया, अनुज को क्या था और क्या बन गया ये अनुज। अनुपमा अपने आप को खो देती है, रोने लगती है, चिल्लाती है कि अनुज को मत ले जाइए। और अचानक उसको याद आता है कि आखिर आतिया किधर है, मेरी छोटी किधर है, बेटी किधर है। जब अनुज का ये हाल है तो मेरी बेटी का क्या हाल होगा, ये सोचकर और भी रोने लगती है। और यहाँ पर उसका दुख समझने वाला सच में कौन होगा, जो कि साथी था, जो बिछड़ा हुआ मिला, मिलकर भी बिछड़ गया, वो अनुपमा को ही नहीं पहचानता। और यहाँ पर उसका बेटा और यहाँ बनराज दोनों निगेटिविटी नहीं बोले, ऐसा हो नहीं सकता है। वो लोग तो अनुपमा को ही गलत समझते हैं। और यहाँ अनुज को लेकर आकर यहाँ बाबा उनकी कुटिया में उसको सुलाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं। लेकिन अनुज भी यहाँ अपने आपा में नहीं है। और अनुपमा को इस तरह से देखकर उसके भी मन में हलचल चल रही होती है, लेकिन उसे तो कुछ याद ही नहीं है। यहाँ अनुपमा सोई रहती है, लेकिन उसका मन बेचैन हुआ रहता है। वहाँ पर सभी उसको ख्याल रखते हैं, उसको समझाते हैं, लेकिन वो समझ कैसे सके कि इतने बड़े दुख से वो कैसे अनुज से मिल के भी ना मिली है। हाँ, बाबूजी इसको ज़ोर से डांटते हैं, बोलते चुप रहो, हम लोग मिलेंगे, तुम ऐसे करोगी तो कैसे होगा, अपना तबीयत नहीं ख़राब करो अनुपमा, तुम इस तरह से मत करो, हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर छोटी की भी बात करती है कि बाबूजी छोटी कैसे होगी, चलो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ बाबूजी बोलते हैं इतना मत ये करो, हम लोग सब काम सही से करेंगे, लेकिन तुम अपना ख्याल रखो। और अनुपमा अपने आप में ही नहीं है, वो ख्याल ही क्या रखेगी, वो बस अनुज और आदिया की चिंता में वो परेशान है कि आखिर अनुज का ये हालत है तो आदिया मेरी बेटी कैसी होगी। यहाँ बाबूजी अच्छे से उसको संभालते हैं और उसको समझाते हैं। और यहाँ पर किंजल बहुत परेशान है अपनी मम्मी को देख कर कि कैसे मम्मी को कैसा लग रहा होगा, हम लोग को ऐसा लग रहा तो कैसा नहीं। यहाँ बात सोच रही है कि आखिर राजा से रंग के कैसे बन गया, अमेरिका से यहाँ गया। यहाँ पर डिम्पी को तो सोच एकदम पाखी की तरह हो चुकी है कि वो मम्मी ऐसे जहाँ ना क्यों की, उनको जाना था तो चली जाती, ताजे ये हाल नहीं होता। यहाँ बाप बोलती श्रुति कहाँ है, श्रुति कैसे अनुज को ऐसे छोड़ दी है, इतना अच्छा अमेरिका में उसका अपना कारोबार था, वो सब क्या हो गया, कैसे सब खत्म हो गया। यहाँ राजा से रंग कैसे बन गया। यहाँ पाखी है तो वही बात करते हैं, मम्मी के साथ जो रहता है बर्बाद हो जाता है, मम्मी तो एक नंबर की अभिशाप है हमारी ज़िंदगी के लिए। और इस तरह से वो बात करते हैं अनुपमा के बारे में। एक बार वो अपने आप को भी झांकते कि वो लोग किसके एहसानों तले जी रहे हैं, लेकिन क्या ही बोला जाए बेशरम लोगों के बारे में। यहाँ टीटू बोलता है कि आज मम्मी जो तकलीफ़ में है वो सर नहीं होना चाहिए था, आज मम्मी के बारे में आप लोग क्या बोल रहे हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। टीटू यहाँ पर बोलता है तो यहाँ पर डिम्पी बोलती है लोग तो ठीक ही बोल रहे हैं, मम्मी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, मम्मी की वजह से आज अनुज सर ऐसे हैं। तो यहाँ पर टीटू डांटता है कि उन दोनों से तो उम्मीद थी कि वो लोग ऐसे बोलेंगे, नहीं तुम ऐसे बोलोगे ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ किंजल भी डांटती है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे हर दुख में, हर कष्ट में तुम्हारा साथ दी, हम लोग वो सभी का साथ दिया। मम्मी तकलीफ में देखो हम लोग भी नहीं साथ दे सकते हैं। आज मैं मम्मी के साथ में मम्मी के पास जाऊँगी मैं मिलने के लिए, यहाँ तो उसको रोकता है कि तुम नहीं जाओगी आशा भवन। और यहाँ पर उसको रोकते हुए यहाँ चुपचाप बंदा सुन रहा होता है। यहाँ टीटू बोलता है कि मैं भी जाऊँगा, मैं भी मम्मी से मिलूँगा। यहाँ पर तो यहाँ सब मना कर रहे होते हैं। यहाँ बलराज चिल्लाता है कि कोई नहीं जाएगा आशा भवन, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर
किंजल सुने किसी का बोलती है कि मैं मम्मी के लिए नहीं अपने लिए जाती हूँ, क्योंकि मम्मी को ऐसे देख कर बिना देखे उनको सही है क्या है मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी, मैं तो मम्मी से मिलूंगी ही चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग की मम्मी इतना कुछ की है, आज मम्मी इतनी तकलीफ में है तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। और इस तरह से वो बोलकर यहाँ पर टीटू से डिम्पी बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं करो। यहाँ पर टीटू बोलता है तुम पापा के एहसान याद करो, लेकिन मम्मी भी तुम्हारे साथ कितना एहसान किया वो भी याद करके कुछ शर्म करो। और वो टीटू और डिम्पी कितने लाख मना करने पर भी वो लोग चले जाते हैं। बनराज वहाँ चुपचाप होकर कुछ सोचता है, तभी पाखी और तोसू बोलते हैं लोग कि देखो दामाद है लेकिन आज घर जमाई माथा पे चढ़ गया, पापा इस तरह से बात कर रही होते हैं। तभी यहाँ पर बनराज बोलता है कि हम उन लोग को जो बाद में संभाल लूँगा, लेकिन ये अनुज के बारे में सोच रहा है कि अनुज क्या था और कैसे क्या हो गया उसके ज़िंदगी में क्या हुआ। यहाँ पर बाबूजी उदास बाहर बैठे हुए रहते हैं, तभी आ जाती है किंजल और टीटू और आकर बाबूजी से मिलते हैं, अनुपमा के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर बाबूजी रो के बोलते हैं अनुपमा सही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं उसको ख्याल रखने के लिए, अपनों का साथ मिल जाए तो दुख तो कम नहीं होता है लेकिन दुख सहने की शक्ति मिल जाती है। और इस तरह से यहाँ बाबूजी बोलते हैं मैं तो कल जा रहा हूँ राजकोट अपने दोस्त के यहाँ, लगता है बाबूजी कुछ दिनों के लिए दिखने वाले नहीं है अनुपमा में। यहाँ अनुपमा को अचानक से रात में नींद खुलता है और अनुज का याद आ जाता है, तो एकदम से वो लड़खड़ाते गिरते पड़ते निकल जाती है घर से बाहर अनुज को ढूंढने के लिए कि अनुज वही कुटिया में है तो मैं मिल लूँगी उससे, उनको देख लूँगी। इस तरह से वहाँ जाती है और अपनी बेटी के बारे में भी सोचती है आखिर क्या हुआ मेरी बेटी का। तब तक देखती है वहाँ बाबा लोग कृष्णा कृष्णा करके ढूंढ रहे हैं। तब वो अचानक से पूछती है कि बाबा क्या हुआ, तो वो कृष्णा कहाँ चला गया है उन लोगों को समझ में नहीं है। तब वो और बेचैन हो जाती है कि मैं उनसे मिलने जा रही थी फिर वो कहाँ चले गए, अब मैं क्या करूँगी, कहाँ ढूंढूंगी, कैसे ढूंढूंगी। और वहाँ पर चिल्लाते रह रही एक अनुज अनुज। अनुज भी बेचैन अनुपमा को इस तरह से देखा और उसको तो याद ही नहीं है, धुंधला धुंधला सब कुछ चल रहा है उसका ज़िंदगी में। वो भी बेचैन लड़खड़ाता वहाँ से भागते भागते जा रहा था। यहाँ अनुपमा उसको ढूंढ रही होती है। कान्हा जी से प्रणाम कहते कान्हा जी प्लीज़ अब मिलवा दीजिए, बहुत हम लोग अलग रह चुके हैं, क्या हुआ उनको आज मुझे पहचान भी नहीं रहे। बस रो ही रही थी, अचानक से गिर जाती है। जब गिरती है तो वहाँ अनुज अपना हाथ देने के लिए आ जाता है। ये होता है सच्चा प्यार, जबकि अनुज वहाँ हाथ देता है। अनुपमा हाथ जब बढ़ाती है अनुज की तरफ तो उठ के देखती है कि ये तो अनुज है और अनुज को गले लगा लेती है। अनुज को बोलती है आपको क्या हो गया, तभी अनुज वहाँ से झड़प रहा है, उससे दूर जा रहा है। अनुपमा बोलती है आप मुझे याद नहीं कि आपको मैं याद नहीं हुआ, क्या हो गया है, आप मुझसे इतना नफरत क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप मुझसे मुंह फेर रहे हैं, मुझसे नफरत कर रहे हैं। यहाँ अनुपमा को क्या मालूम कि अनुज पर क्या क्या बीत रहा है। और अनुपमा अब भी परेशान है अनुज की इस हालत को देखकर, एक दूसरे को देख रहे। तब तक अनुज वहाँ बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। तब अनुपमा वहाँ देखती है कि उसको तो बहुत ज़्यादा फीवर, बहुत चिल्लाती है हेल्प के लिए, कोई इर्द गिर्द नज़र नहीं आता, रात का समय रहता है। अनुपमा परेशान हो जाती है कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ, बहुत रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, सब अगल बगल लोगों को बुलाने लगती है लेकिन कोई सुन नहीं रहा होता है। वो बहुत परेशान हो जाती है इस सिचुएशन में कि आखिर क्या करे। इन मिल के भी ना मिलना अनुपमा अनुज में ये तो लिखा हुआ रहता है। वो बहुत जोर चिल्लाती है कि प्लीज़ आप लोग आकर मदद करिए मदद करिए। नहीं समझ में आता, फिर उसको कुछ सोचता है और कुछ करने के लिए सोचती है। और यहाँ पर बनराज परेशान है कि क्या था अनुज का पाड़िया और क्या हो गया है, कहाँ था कहाँ पहुँच गया है। और यहाँ बनराज इसी चीज़ को लेकर परेशान है कि आज मेरे पास पैसा है कल नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। और मेरे तो बच्चे भी नालायक है, एकदम बेकार बच्चे हैं जो कि वो लोग तो कुछ करने वाले नहीं हैं। यहाँ अनुपमा का याद करके अनुपमा के लिए मुझे कोई दुख नहीं। उसको बोले थे कि श्रुति की बद्दुआ लगेगी इससे, सो लग गई, मुझे उसके लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। मेरे बाबूजी से मुझे अलग की थी तो आज वो अपने अनुज और आदि अपनी छोटी से भी अलग है, गई थी सपनों का संसार बसाने अमेरिका। आज तो सब कुछ उसका सपना तो सपना, संसार भी उजड़ चुका है। यहाँ पर वो अपने आप में खुश है बनराज। और यहाँ अनुपमा अपने एक ठेला लेके आती है, अनुज को उसी में लेकर जाती है हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि अनुज बहुत तबीयत खराब है, उसका हालत ख़राब है। अब देखते हैं इस सिचुएशन में अनुपमा क्या करती है, अनुज क्या करता है, अनुज का याददाश्त आता है या नहीं आता, आखिर छोटी है कहाँ, वो किस हालत में है, वो सब सस्पेंस बना हुआ है। अनुज का ये हालत कैसे हुआ, इतने अमीर से इतने गरीब कैसे हो गया, देखते हैं आगे के एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय।